सर एक सूत्र था कि वो आपने बताया था कि सर जुपिटर और राहु अगर 1 से 6 में होंगे तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। सर इसका विपरीत क्लियर नहीं है कि मतलब इसमें अब विपरीत में मतलब जुपिटर सुनिए, और मैं राहु समझाता हूँ अलग अलग विशाल जी। होंगे। जी। समझ गया। जी। पहली बात तो बृहस्पति और राहु साथ नहीं होने चाहिए। बेशक वो 1 से 6 में हो, साथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ। जी जी अगर जी। साथ हो जाएंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, मतलब अध्यात्म उद्यतम चला जाएगा। बिल्कुल इसको बिल्कुल। समझना कैसे। राहु माया है, राहु माया है, गुरु ज्ञान है। गुरु कैसा ज्ञान है? अब हमें ये समझना पड़ेगा भाई, नॉलेज तो मरकरी भी देता है। हर प्लेनेट अपनी 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 अपना ज्ञान देता है। हर प्लेनेट के पास अपना एक नॉलेज है, एक फिक्स नॉलेज है। पर गुरु का जो ज्ञान है, तो लाल किताब गुरु के बारे में क्या कहती है? गुरु दो जहान का मालिक। इस संसार की नॉलेज, जो हमें वर्ल्डली नॉलेज मिलती है वो, प्लस इस संसार से विदा होने के बाद आत्मा के साथ क्या होगा, आत्मा परमात्मा में लीन कैसे होगी, उसका भी नॉलेज गुरु के पास। और राहु है माया। अगर ये दोनों साथ आ गए तो माया चाहती क्या है, राहु चाहता क्या है, कि आप जो ये रीबर्थ के साइकिल से कभी जीवन में बाहर नहीं आ पाओ। राहु चाहता है कि आप रीबर्थ के साइकिल से कभी बाहर ना आ पाओ। और उसका उल्टा केतु है। केतु चाहता है कि आप कभी दोबारा इस साइकिल में फंसो ही ना। पॉइंट समझ रहे हो? रीबर्थ चाहता है राहु, और केतु चाहता है कि अभी रीबर्थ के चक्कर में ही ना पड़ो। तो इसीलिए हमारे ज्योतिष में आपने बार बार पढ़ा होगा कि केतु मोक्ष का कारक है। मोक्ष जी का जी। मतलब आप इस जीवन मरण के चक्कर से छूट गए। तो राहु का काम है आपके ऊपर ऐसी माया डाले। वो माया क्या है इस जीवन में? हमारा अटैचमेंट, हमारा अपने परिवार के साथ अटैचमेंट, हमारे मित्रों के साथ अटैचमेंट, हमारी धन के अंदर अटैचमेंट, मान सम्मान के साथ अटैचमेंट, पद के साथ अटैचमेंट। हमें नेता बनना है, हमें ये बनना है, हमारे पद के साथ अटैचमेंट। ये जितने भी अटैचमेंट हैं, यानी संसार में जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, वो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएटेड बाय राहु है। सन्यासी लोगों को सन्यास का कारक, सन्यासी को हम केतु क्यों मानते हैं, साधु को हम केतु क्यों मानते हैं? क्योंकि उसको ना पद चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना धन चाहिए। उसको सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ठीक। उसी का नाम साधु है। और हम कहते हैं साधु केतु है। पॉइंट समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हैं हम? साधु जी जी। केतु है। अब राहु का काम है अटैचमेंट, हर एक से अटैचमेंट। केतु का काम है डिटैचमेंट, सबसे अलग करना, उसको खींच के अलग करना है। पर राहु और गुरु अगर एक साथ आ गए तो वो गुरु के ज्ञान को अटैचमेंट में बदल देगा। अटैचमेंट क्या है? ज्ञानी आदमी की सबसे बड़ी अटैचमेंट, उसको अपने ज्ञान से इतना अट्रैक्शन हो जाता है और वो अपने ज्ञान में ना आत्म मुग्ध हो जाता है। उसको लगता है मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं। अच्छाई का भी एक अभिमान होता है, शरीफ होने का भी एक बड़ा अभिमान होता है, उसमें बड़ा घमंड होता है शरीफ आदमी में। देखो, मैं शराब नहीं पीता, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं फलाना नहीं करता, मैं ढिमकाना नहीं करता। और एक्चुअल में वो डरपोक होता है। एक्चुअल में वो डरपोक होता है, इसलिए वो सब कुछ नहीं करता जिस चीज में भी उसको फियर लगता है। भाई, उसको किसी ने सुना है कि मांस खाएगा तो तेरा ग्रह खराब होगा, मांस खाएगा तो तेरा शरीर खराब हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है तू नॉन वेज खाएगा तो ये हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर तू शराब पिएगा तेरा लीवर खराब हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब उसके ने दिमाग में बिठा लिया है। ज्ञानी आदमी सबसे ज्यादा फियरफुल है। ज्ञानी आदमी सबसे ज्यादा फियरफुल है। आपने भैंस के साथ अगर किसी आदमी को गांव में लड़ते हुए देखा होगा तो वो बेचारा अनपढ़ होगा, पक्की बात। पीएचडी होल्डर भैंस का सींग पकड़ के कभी उससे लड़ाई लड़ता आप नहीं देखोगे। सुन, क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी है तो उसे पता है कि अगर सींग उल्टा पड़ गया तो तेरे साथ क्या होगा। पर जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस चीज को नहीं जानता। वो कहता है मैं लड़ लूंगा, आई विल फाइट, मैं भैंसे को गिरा दूंगा, भैंसे को गिरा दूंगा। ये ज्ञान के अंदर एक छुपा हुआ फियर है, ज्ञान के अंदर एक छुपा हुआ अभिमान है, एक ईगो प्रॉब्लम है। वो चीज हो जाती है।
और जब वो राहु के साथ मिलता है तो उसको कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। वो बड़ा चक्कर है। अब लाल किताब का सूत्र क्या कहते हैं, 1 से 6 भाव के बीच में अलग अलग गुरु और राहु होगा तो वो अध्यात्म के मार्ग पर लेकर अगर जाता है तो जी सर। या जरूरी नहीं, जरूरी जाएगा जाएगा। तो ऐसे में माया उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकती। माया का प्रभाव का मतलब है उस आदमी का नॉलेज क्लियर होगा, ये मेरा परिवार है बट आई एम ए सिंगल यूनिट, ये मेरी फैमिली है, इसको मैं चला रहा हूं, इट्स माई ड्यूटी, बट ये मेरे अपने होते हुए भी अपने नहीं है, मेरा मोक्ष का रास्ता अकेले ही होकर के गुजरता है, ये केवल मेरा वहम है कि मेरे अपने, जी। मेरा अटैचमेंट झूठा अटैचमेंट है। जब तक, ध्यान रखिए, जब तक आपके पास यौवन है, रंग है, रूप है, धन है और पद है, सारे आपके अपने। जब जब एक एक करके इनकी विकट उठती रहती है, वो अपने पराये होते चले जाते हैं। रूप बिखरा, जीवन साथी बिखर के खड़ा हो जाता है, अरे यार ये तो ऐसा हो गया, छोड़ो यार इस आदमी को, चल दो कहीं और, क्या फायदा। पद नहीं है तो अरे यार इससे कौन बात करे, इसको किसी डिसीजन पूछना ही नहीं अपन ने, अपन खुद करेंगे, इसकी औकात क्या है जो इससे डिसीजन ले हम। धन नहीं है तो सलाहकार कोई सलाह नहीं लेगा आपसे, अगर धनी है तो आपको खुश करने के लिए ही सलाह ले लेंगे आपसे कि चलो कुछ मदद मिल जाएगी। तो ये जो संसारिक माहौल है, ये उस बात को, लाल किताब का ये सूत्र बहुत प्यारा है। अब यही चीज 7 से 12 में पहुंच गई। 7 से 12 का मतलब हो गया कि केवल व्यक्ति आध्यात्मिक होते हुए भी मायावी हो। आध्यात्मिक होते हुए भी मायावी का मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति मंदिर जाता है, भगवान से मांग के क्या आएगा, भगवान से मांग के आएगा पद दे दे, धन दे दे, रंग रूप दे दे, शादी दे दे, ब्याह दे दे, ये मांग के जा रहा है। अब देखने में तो बड़ा आध्यात्मिक लग रहा है, मंदिर भी जा रहा है, रोज जा रहा है, अपने घंटे भी बजा रहा है, शिवालय में कर रहा है, पंडित जी की भी पूजा कर रहा है, रुद्राभिषेक भी कर रहा है, सारे काम करा रहा है। पर मन में क्या चल रहा है, मन में अगेन राहु कह खींच के ले जा रहा है। राहु कह रहा है पद की तरफ चल, धन की तरफ चल, सत्ता की तरफ चल, ये सारी चीजें पैदा हो। मतलब ये राहु और जुपिटर 7 से 12 में है तो। 7 से 12 के अंदर है। अच्छा। अगर अगर ये डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर है, मतलब राहु 1 से 6 के बीच में आ गया, सात जी से बारह के बीच में गुरु आ गया, जी। गुरु, तो भी व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं बनता। अच्छा। हाँ, वो सन्यासी नहीं वो कहेगा भाई सन्यासी अगर बन भी जाऊं तो कम से कम डल्लभ के गद्दे तो लगवा दो यार, जहां मैं अपने धुना रमा के बैठूंगा, कम से कम तकलीफ ना हो, 2 4 चेले हो अपने पानी पुनी पिलाने के लिए, बढ़िया जूस जास पूछते रहे, थोड़ा थोड़ा उपवास भी करूंगा तो बढ़िया, कपड़े तो बढ़िया वाले दो यार, लीलन के कपड़े दो कम से कम, छोटे मोटे तो मैं पहनता नहीं हूँ। तो मतलब वो कहेगा ठीक है मैं आध्यात्मिक बात करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा, बट मैं ये नंग धड़ंग और ये भाई ये नहीं आज खिचड़ी खाऊंगा और आज बाजरा खाऊंगा, वो चक्कर नहीं। कहने का मतलब उसको अपना भोग, भोजन का जो भोग होता है उसके प्रति भी उसकी लालसा पूरी बनी रहती है, और धन और पद की तरफ तो बनी ही बनी रहती है। तो ये सिर्फ कंसेप्ट है क्लैरिटी का और नॉन क्लैरिटी का। क्लैरिटी उसे कहते हैं कि एक बंदा है जानता भी और मानता भी है, और एक बंदा जानता तो है पर मानता नहीं है। वो जानता तो है कि तू अकेला आया अकेला जाएगा, ये परिवार वाला जब तक है जब तक तेरी, जब तक जी 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 कर रहे हैं तेरे पास, जब तेरे पास पैसा है, जिस दिन तेरे पास नहीं होगा कोई नहीं पूछेगा, वो जानता, ही नोज वेरी वेल, बट मानता नहीं है। कहता पर ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बात मानेगा, इसका तो जरा ऐसी कम तैसी है, कैसे नहीं मानेगा। तो उसका जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या चीज, वो उसको जानते हुए भी मानने के लिए विवश नहीं करता। और जो राहु और गुरु अगर उस तरफ होंगे, वो जानेंगे भी मानेंगे भी, तो उनको ज्यादा परवाह नहीं होगी। ये चीज है। सर एक और सूत्र था सर, आपने बताया था कि बहन को लाल कपड़ा लाल मिठाई देनी चाहिए, जिस मतलब अगर व्यक्ति का मंगल बुध हो तो बहन जब भी घर आए तो लाल कपड़ा लाल मिठाई दो, लेकिन जिस बहन को हम दे रहे हैं उस बहन का भी अगर मंगल बुध हो
तो भी उस दे सकते हैं या फिर उसके लिए बिल्कुल खराब दे हो? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। पहली बात तो ये जो चीजें होती हैं ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती। अच्छा। मैं आपको ये ना मंगल बुध वाले का नुकसान नहीं करती। मंगल बुध वाले के लिए हमने ये क्यों किया, पहले बात तो हमें उसके लॉजिक में जाना। क्योंकि हम बुध को एक तरह से पोषित कर रहे हैं, बुध ग्रह को पोषित कर रहे हैं। मंगल बुध हुआ ही क्यों? मंगल बुध जब ही हुआ ना जब हमारा बुध ढंग से काम नहीं किया। अगर बुध सूर्य के साथ होता तो तो पावर मंगल बुध नहीं होता। अगर बुध उच्च का होता तो मंगल बुध नहीं होता। तो मंगल बुध करने में बुध का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम ऐसे में क्या चाहते हैं, अगर मंगल को बुध से बाहर निकालना हो, दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि उसको चंद्रमा का साथ मिल जाए। चंद्रमा का साथ मिलते ही मंगल बुध बिल्कुल डाउन, एकदम से जल्दी डाउन पड़ जाता है, मतलब उसके दुष्प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा तरीका है कि उसका गुरु का साथ मिल जाए, यानी कि बृहस्पति पावरफुल हो जाए। यानी अगर आप चंद्रमा को पावर दे देंगे, गुरु को पावर दे देंगे, तो आपका मंगल बुध का प्रभाव, दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप बुध को ताकत दे दें किसी भी तरीके से, बुध का आशीर्वाद मिल जाए हमें, तो भी मंगल बुध का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब मंगल से लाल चीजें आ गई, लाल फल, लाल मिठाई, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, जो मर्जी आप देना चाहे अपनी बहन, बहन हो गई बुध। तो अपने मंगल के बुध की वो चीजें बुध द्वारा पोषित, भाई आप आशीर्वाद दो, ये जो है मेरा गुस्सा है, जो मेरा क्रोध है, ये जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये मेरे खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। अगर माँ बहन का भी, और दूसरी बात बहन है तो ऑटोमेटिक चांस बढ़ जाते हैं विशाल जी, कि सेम पेड़ से आए ना, फल तो अपन एक ही के हैं, पेड़ एक ही है। तो मंगल बुध तो मैंने कहा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला मैटर बहुत ज्यादा है। अगर बहन का है तो भाई का होना बहुत स्वाभाविक है, इट्स सो नेचुरल। मैं कल किसी की कुंडली देख रहा था, चार कुंडलियां देखी, चारों का मंगल बुध था। सर मेरी भी पहले तो कुंडलियां देखा मंगल, का बुजुर्ग मंगल बन। का बुजुर्ग का जो बुजुर्ग थे उनका मंगल बुध था, फिर उनके बेटे का देखा उनका, फिर उनकी बेटियों का देखा, दो उनकी बेटियां थी, उनका भी मंगल बुध, मतलब तीन बच्चे, तीनों का मंगल बुध। और सारे बात ऐसी ही करते हैं मंगल बुध वाली, मतलब उनका बोलने का स्टाइल भी मतलब ऐसा है कि जैसे बाप की बेटे से थोड़ी सी बिगड़ गई तो बाप ने सीधा कहा पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। और लड़का भी कहता है कोई बात नहीं, हमें तो परवाह ही नहीं, हम तो चाहे रिक्शा चला लेंगे पर तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। तो मतलब वही ऐंठने अठाने वाला बाल, मतलब कोई कूल माइंड से कोई बात करने को रेडी ही नहीं, एक सेकंड के अंदर मतलब तोड़ फोड़ वाला सीन क्रिएट कर देते हैं। तो ये तो हो जाता है, ठीक है। सर किसी भी चीज का जब दान करते हैं, किसी भी ग्रह से रिलेटेड चीज का जब दान करते हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए करते हैं या उसको अपने से दूर करके अपना उसका दुष्प्रभाव दो कम करने के विशाल जी, दान जो होते हैं दो कार्य करता है। पहला कार्य करता है आत्मा के बल को बढ़ाता है, यानी आत्मा का बल मीन्स सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लिए? अच्छा। आत्मा का बल का मतलब वो नहीं कि हमारा जोश बढ़ा देगा, आत्म बल का मतलब हमारा सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। चाहे किसी भी दूसरा, ग्रह का हो। किसी भी ग्रह, देखो साहब सूर्य तो राजा है ना, अगर अपना राजा स्ट्रोंग है तो अपना कोई क्या बिगाड़ लेगा। ठीक से। पहला काम करता है आत्म बल बढ़ाने। देखिए, दान जब देते हैं तो किस कंडीशन में देते हैं, कि जब कोई ग्रह खराब हो रहा है, अच्छा। कोई ग्रह खराब हो रहा है तो अपन कहते हैं इसका दान कर दो। और ग्रह खराब हो रहा है तो इसका मतलब उस बंदे की हालत खराब। हालत क्या खराब है भाई, हालत का खराब का मतलब है वो व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब कॉन्फिडेंस देने के लिए तो सूर्य को बल देना है, सूर्य को बल देना है। सूर्य का बल देने का सबसे अच्छा तरीका दान है। अब ग्रह किसी का भी हो पर ऑटोमेटिक वो सूर्य का बलाबल को बढ़ा रहा है। सूर्य इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिक उसमें कॉन्फिडेंस आएगा नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करने का। सेकंड चीज, ग्रह शुद्धि, वो उसके पाप, जो उस ग्रह में पाप दोष विद्यमान है, दान के द्वारा वो पाप दोषों को खत्म कर रहे हैं।
एक प्रकार से दान टैक्स है पूर्व जन्म का। भाई या तो आप भुगतान कर लो बीमारियों के रूप में, शत्रुओं के रूप में, परेशानियों के रूप में, रोगों के रूप में, या आपको ऋषियों ने एक रास्ता दिया है कि कुछ अपनी मेहनत की कमाई का अगर आप दान कर दोगे, यानी जो आपने परिश्रम से कमाया वो आप टैक्स के रूप में चुका दो। अब आप उसके नाम पे पूजा कराओ, आप उसके जो है ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को दान दो, अंध विद्यालय में दान दो, जो भी आपकी कुंडली से बनता है, तो वो शुद्ध करेगा। शुद्ध किसको करेगा? जिस ग्रह के निमित्त दिया जा रहा है। जिस ग्रह के, मान लीजिए आप शनि का दान दे रहे हैं, तो वो शनि की शुद्धि भी कर रहा है और सूर्य के बलाबल को भी बढ़ा रहा है दान। इसलिए लिखा है सूर्य दान देने से आत्म बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है, और ग्रह की शुद्धि साथ में होती है। लेकिन सर फिर जो जो ग्रह अपने लिए अशुभ है, अपने को शुभ फल दे रहा है, उसका दान नहीं करना चाहिए? शुभ ग्रहों का और अपने जो फेवरेबल ग्रहों का दान देने से वो ग्रह में ताकत थोड़ा कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती। पर दान दो प्रकार के होते हैं। शुभ ग्रहों का भी दान दिया जा सकता है, पर फिर जब होगा जब आपका निष्काम दान की श्रेणी में आए। निष्काम का मतलब होता है आपको उसके प्रति, उस दान के प्रति कोई लालसा नहीं है, भाई मेरा इस दान देने से क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे आप कहीं गए, आपने हरिद्वार में गए और आपने एकदम अचानक से इच्छा जागी, अरे यार यहाँ तो साधुओं का टोल जा रहा है, 30-40 लोग साधु जा रहे हैं। अब आपका अचानक से मन करा यार इनको कुछ खिला दें। आपने किसी साधु को रोका और साधु से पूछा कि महाराज जी मैं कुछ खिलाना चाहता हूँ। सबने कहा बेटा खिला दो। तो उन्होंने कहा आपने पूछ लिया क्या खिलाओ? उन्होंने कहा देखो ये सामने मिठाई की दुकान है, ऐसा करो मुझे आप जो है फलानी मिठाई खिला दो। या उन्होंने बोल दिया चलो आप जो है हमें लड्डू खिला दो, या हमें बेसन का लड्डू खिला दो। सपोज करो उन्होंने कहा बेसन के लड्डू। अब आपकी जेब में पैसा है इसलिए तो आपने बोला, आपने कहा चलो जी लड्डू खाओ, बेसन के लड्डू। अब बेशक गुरु आपका उच्च का ही क्यों ना हो, और बेसन के लड्डू आपके गुरु ग्रह को दिखाते हो, आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि अचानक से विचार आया दान देने। आपने सोच के नहीं आए कि मैं हरिद्वार इसलिए आया हूं कि मैं गुरु का दान करूंगा। वो दान निष्काम दान होगा, और जो निष्काम दान होता है विशाल जी, उसका महात्म्य का सिग्निफिकेंस मल्टीपल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, ब्रॉड होता है। यानी सकाम दान की अपेक्षा निष्काम दान जो है ज्यादा प्रभावशाली होता है। कभी कभी क्या होता है हम अपने आप को सुन नहीं पाते हैं। कभी मंदिर में गए, कभी इच्छा, हे भगवान कोई ऐसा कुछ कर दे, मैं भी जो है हलवा बांटूंगा। अब वो आ गया, सुन बोल बाल के आ गया, बोल मतलब वैसे नहीं बोला, मन में इच्छा आई उसकी, आया पैसा भी आ गया, वो भूले बैठा है। ये बहुत गलत चीज हो जाती है, ये बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी कभी तीर्थ स्थान पे या कभी ख्याल आए कि कुछ देना है और जेब अलाउ करती है, तो उसको दे दीजिए। पर जब ज्योतिषी बताएगा कि इस फलानी चीज का दान इतने दिन तक इतनी क्वांटिटी में करना है, वो सकाम दान होता है और उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, इसलिए लंबे समय तक वो दान दिलाया जाता है। एक तो प्रभाव कम है उसका, तो लंबे समय तक करना पड़ता है उसको। निष्काम दान जो होता है, निष्काम का मतलब, और एक एग्जांपल देता हूं। आप गंगा स्नान पे हैं, आप स्नान करके उतरे, कोई साधु आया, उसने कहा महाराज जी मुझे कंबल दिला दो। पास में आपने दुकान देखी, आपने उठाया कंबल दे दिया उठा कर। अब आपको देखने की जरूरत नहीं कि ये कंबल तो जी केतु का था, और केतु तो मेरा नवम भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल नहीं, वो केतु वहां बैठ करके उल्टा बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वो ये नहीं कहेगा भाई दान क्यों दिया, वही केतु बहुत शुद्ध हो जाएगा। तो दान की जो महिमा है वो अपरंपार है। इसलिए जीवन का उद्देश्य, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ो, दान की महत्ता को समझना बहुत आवश्यक है। वो व्यक्ति जीवन में करोड़पति अरबपति हो ही नहीं सकता जिसे दान की महत्ता का नहीं पता। और ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है जो
मन से बुझे हुए व्यक्ति में जोश पैदा करने के लिए दान की बात करता है। जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो वो ये सोचता है मैं मेरी पालना नहीं कर सकता, मैं मेरे बच्चों को ही नहीं पालना कर सकता। वो भूल जाता है तेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, उसको याद नहीं आते। अजी नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई, नौकरी छूट गई। अजी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अरे कुछ भी नहीं करूंगा करने का वक्त ही अब आया है, जब तेरी नौकरी छूट गई है। क्योंकि तू अगर सही ढंग से अपने कमाई का, धन का हिसाब किताब करता रहता तो ये नौबत नहीं आती तेरे साथ। और अब आ गई है तो अब कर। उससे होता क्या है, मनोविज्ञान क्या कहता है पहले तो वो देखो। जब आदमी अपने आप को सिकोड़ लेता है, जब भी मुसीबत में फंसता है अपने आप को सिकोड़ लेता है, वो कहता है मैं तो भाई बाजार से पनीर मंगाना बंद कर दो, ये खर्चा बंद कर दो। अक्सर जब लोगों के परेशानी आती है तो खर्चे बंद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, वो ठीक कर रहे हैं, बट उससे होता क्या है, वो अपने आप को सिकोड़ता सिकोड़ता इतना ज्यादा सिकोड़ लेता है कि उसका कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है। और इंटरव्यू में हमेशा सामने वाला कॉन्फिडेंस चेक कर रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको आप जितनी नॉलेज नहीं होती, वो तो सिर्फ आपका चेहरा देख रहा है, आप क्या बोल रहे हो वो समझ रहा है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, वो तो सिर्फ इतना सोचता है आप उसकी कंपनी को बेनिफिट में ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं समझना। वो टेक्निकल बात भी घुमा घुमा के पूछ रहा है, सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि ये जवाब कैसे देता है, मेरी कंपनी को उठाएगा कि नहीं उठाएगा। और उससे ज्यादा उसका कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अब वहां पर उसको कॉन्फिडेंस के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस किस में आता है? जो बांटना जानता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो बांटना जानता है, जो देना जानता है, उसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप कभी भी, और उस व्यक्ति को कह दीजिए छोटी से छोटी चीज की शुरुआत कर ले यार, तू टॉफी बांट ले, चॉकलेट बांट ले, उसको ज्यादा क्वांटिटी में बना। बांटने के बाद मनोविज्ञान कहता है उसमें एक खुशी का हार्मोन स्रावित होता है। आप में से कोई जितने भी क्लास में, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाओ, आप 11 लोगों को, 21 लोगों को, 51 लोगों को, जो आपकी जेब अलाउ करती है, एक बार अपने हाथ से खाना खिला के देखो, किसी हलवाई से लेकर। कपड़ा बांट के देखो आप उनको, अरे रुमाल ही बांट के देखो, चलो कोई बात नहीं, 20-20 रुपए वाले रुमाल बांट के देखो। उसी क्षण बांटने के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर आपके अंदर एक ऐसा फीलिंग आएगा, यार आज तूने जीवन में सचमुच कुछ किया है, आज तूने बढ़िया किया। उसका एकदम से मोरल बूस्टअप हो जाता है। इसीलिए वैदिक ज्योतिष हो या लाल किताब हो, दान का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहों को ठीक करने के लिए दान का सही सही उपयोग, जो ज्योतिषी करवाना जानते हैं, जैसे कोई अगर बड़ा आदमी हो जाए, है अमीर आदमी हो, अब उससे आप कहो जी 100 ग्राम दूध दान करना, वो क्या दान करेगा भाई? अरे उसको कहो कि गौशाला बनवाए, गोदान करे। भाई अगले की हैसियत के अनुसार दान कराओ ना आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप गोदान के साथ सोने का दान बताओ, सकुचाओ मत। अगर आपने इलाज करना है तो सकुचाओ मत, उसे स्पष्ट रूप से बोलिए, क्योंकि उसका सामर्थ्य है। अब राय साहब है हमारे बीच में, राय साहब जो है बढ़िया सशक्त आदमी है। अगर राय साहब को उपाय पूछेंगे तो हम राय साहब को सोना दान करने की बात करेंगे। हम क्यों कहेंगे लोहे का दान करो या फलाने का दान करो? वो उस चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे, हमें पता है राय साहब एक स्ट्रेंथफुल आदमी है। तो कहने का मतलब ये, ज्योतिषी को इस चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। कमजोर आदमी से छोटा उपाय कर, छोटे का मतलब छोटी क्वांटिटी में। और एक चीज ध्यान रखना, ये बिल्कुल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरह है। 100 ग्राम चावल और 1 किलो चावल, सेम इम्पैक्ट। 100 ग्राम चावल, 100 किलो चावल, सेम इम्पैक्ट। होम्योपैथी का क्या है नियम? 4 बूंद बोला है डॉक्टर ने, 4 बूंद ड्रॉप्स लेनी है। अब आपका मन करा नहीं मैं तो पूरी बोतल ले लूंगा, उस पूरी बोतल का भी सेम इम्पैक्ट आएगा और 4 बूंद का भी सेम इम्पैक्ट आएगा। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। जो लोग होम्योपैथी लेते रहते हैं उनको मालूम। वो ऐसा नहीं कि वो आयुर्वेद वाला कंसेप्ट या एलोपैथ वाला नहीं कि दो, एक गोली बोला 3 खा ली तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। वो आप चाहे पूरी बोतल भी अपने कर ली ना, कुछ नहीं होना, वो उतना ही इम्पैक्ट है जो 4 बूंद का इम्पैक्ट है। समझ रहे हो बात को?
तो वही ज्योतिष में सामर्थ्य देके वहीं पर आप 100 ग्राम चावल कह दो, 100 ग्राम चावल रोज 45 दिन तक तू मंदिर में दे, और दूसरे को कह दो 1 किलो दे, अगले को कह दो 10 किलो दे, इम्पैक्ट सेम। रिपीटिशन को देखना है कि रिपीट कितना करवाना है मुझे। दूसरी बात, दान का निर्णय कैसे हो? दान का निर्णय के लिए आपको उस ग्रह की स्थिति भी देखना कि वो ग्रह ऐसा पड़ा हुआ है कि पास्ट लाइफ कर्मा उसमें अटक रहा है। जो भी ग्रह जीवन में पीड़ित अवस्था में होते हैं, जो भी ग्रह आपको देने मतलब आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, वो नेगेटिव कर्मा, मैं यार पास्ट लाइफ कर्मा तो हमारा पॉजिटिव भी तो होता है, अपन नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव भी तो है। हमें इतना अच्छा परिवार मिला, हमें अच्छे माँ बाप मिले, बाप दादाओं की जमीन मिली, प्रॉपर्टी मिली, बड़ा मकान मिला, नाम मिला, हैसियत मिली। अरे ये पूरे जन्म के पुण्य ही तो हैं। अच्छा जीवन साथी मिला, अच्छी औलाद मिली, अरे कुछ अच्छे काम करके आए थे जब तो मिला, ऐसे थोड़ी मिल गया। इसीलिए इसी तरीके से नकारात्मक वाले नेगेटिव जो ग्रह होंगे वो हमारे नेगेटिव कर्मों को दिखाते हैं। नेगेटिव कार्मिक जो प्लेनेट बनेगा आपका, उसका दान, उसकी क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा देनी है। सिंपल सी बात है, उसको कहो 3 साल तक कर, 5 साल तक कर, 7 साल तक कर, करवाइए उनसे। क्योंकि आपने देखा कि एक ग्रह अष्टम भाव में बैठा हुआ है, भाई ये 6 महीने में 3 महीने में नहीं सॉर्ट आउट, ये लंबा चलने वाला है, ये लंबा ही चलाइए। क्योंकि जो ग्रह जितना ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में बैठा होगा, इसका मतलब पास्ट लाइफ का जो नेगेटिव कर्मा है उतना ज्यादा आपका मतलब कंसंट्रेट फॉर्म में है, ज्यादा मात्रा में है। अब मंगल बद हो गया, मंगल बद का सीधा सीधा कंसेप्ट है, इसको अगर कभी पढ़ना हो तो भृगु संहिता में पढ़ो। भृगु संहिता जो होती है हमारी जो ज्योतिष की बुक है, उसको कभी पढ़िए कि पास्ट लाइफ कर्मास को कौन सा कर्म किया होगा, कौन सा ग्रह खराब होने से। सिंपल सी बात है, मंगल बद उन्हीं व्यक्तियों का होगा जिन्होंने जो रजमाइश पिछले जन्म में बड़ी दिखाई, अपने बाहुबल का प्रयोग करके गरीबों को सताया है, आपने अपने अहंकार के चलते लोगों को कुचल दिया, बुरी तरीके से कुचल दिया। अब क्या होगा? अब एनर्जी भगवान उतनी ही देगा, पर एनर्जी का रूप बदल दिया, एनर्जी का रूप गुस्से में, इरिटेशन में। अब वो मंगल बद खुद को डेंट मार रहा है इस बार। वो पिछले देखिए, आत्मा अपने साथ 2 चीजें कैरी करके चलती, कर्म और संस्कार। ये मेरे जो बुक है पहली, द सोल पाथ वाली, उसमें मैंने ये इस चीज को लिखा है। कर्म और संस्कार 2 चीजें साथ में कैरी करके चलती। जो प्रैक्टिस आज आप इस जन्म में कर रहे हो, वो प्रैक्टिस अचानक से नहीं क्रिएट हुई है, वो पीछे से करते आए। कुछ जैसे कहते हैं ना, हम अपनी आदतें नहीं बदल पाते साहब, क्या करें, पता सब कुछ है पर आदत नहीं बदलती। जो कौन सी आदत नहीं बदलती? वही आदत नहीं बदलती जिसकी प्रैक्टिस आप कई जन्मों से कर रहे हो, वो चीजें नहीं बदलती। एक गरीब घर में बच्चा पैदा हो जाए, किसी भी जाति में बच्चा पैदा हो जाए, अगर उसकी प्रैक्टिस पास्ट लाइफ में मंदिर जाने की डेली रही है, वो इस जन्म में भी मंदिर जाएगा ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेगा ही करेगा, उसकी कोई दुनिया की ताकत, उसकी प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस है। कुछ लोगों को ज्योतिष एकदम टच में आते हैं, उसको गुरु मिलेगा, गुरु मिलते ही एकदम से चमत्कार होता है और ज्योतिष उसके अंदर आकर के बोलना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को? वो क्या है? वो उसकी पास्ट लाइफ प्रैक्टिस, वो इस जन्म की नहीं है। और जो हम इस जन्म में लगे रहते हैं, जो करना करते रहते हैं, उसमें हमें टाइम लगता है, 3 years, 5 years, 7 years, 10 years। और जब कभी कभी लोग कहते हैं हम नहीं सीख पाए, भाई साहब पास्ट लाइफ का भी देख लो कि पास्ट की प्रैक्टिस थी कि नहीं थी। अगर पास्ट की प्रैक्टिस नहीं है तो अभी प्रेजेंट में नए तरीके से शुरू किया है। आप जो है अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं एस्ट्रोलॉजी के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, थोड़ा सा समय लगाओ। आप उस चीज को उससे दूसरे से रिलेट मत करो, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आज आपने मुझे भी एक्साइटेड कर दिया। सर।
सर ठीक है। बहुत बहुत कमाल एक्सप्लेनेशन बहुत है सर। अच्छे तरीके से समझाया मुझे, बहुत अच्छे बहुत तरीके बहुत सुंदर सर। इतनी जी जी क्लैरिटी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मुझे ऐसा ऐसा करते रहा करो।